आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट होगा ई कॉमर्स सेलर्स पे, ई कॉमर्स के जो बायर्स हैं उन पे और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उन पे। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आप करना चाहते हैं कोरियर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या कोई और बिजनेस, तो आपको मिलेगी पूरी जानकारी इन ई बुक में। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस पॉलिसी का। अब जो या तो आप सेलर हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चेंज आया है ई कॉमर्स बिजनेस में, या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके बिहेवियर में। अगर आप नए सेलर हैं तो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, 2014-15 या उससे पहले जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट थी इन ऑपरेटर्स की नज़र में। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी रेस्पेक्ट थी जैसे एक दामाद की जाती है उसकी फैमिली में। लेकिन सब कुछ बदल गया इन सालों में और काफ़ी हद तक ये ई कॉमर्स कंपनियाँ, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, बिल्कुल चेंज हो गए। अब ऐसा हुआ क्यों, पहले मैं वो आपको बता दूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था कि केवल इनके पास जो अर्निंग का जरिया थे वो सेलर्स थे। यानी सेलर्स अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, अगर सेलर्स लॉस में जा रहे हैं तो कंपनियां लॉस में जा रही हैं। अब धीमे धीमे क्या हुआ, और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में इनका रोल केवल एक मीडिएटर का था। यानी सेलर्स के बीच में और बायर्स के बीच में ये केवल एक मीडिएटर थे और इन्हें इनका कमीशन मिलता था जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता था। पहले क्या डिफरेंस था वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि आज अकाउंट बंद हो जाते हैं आपके पास कोई कॉल तक नहीं आता। पहले अगर एक लिस्टिंग भी एक दिन को हटाई जाती थी तो पहले कॉल आता था, जो हटा रहे हैं उसके पीछे रीज़न बताया जाता था। इसके अलावा सभी के पास फ्री में आपके अकाउंट मैनेजर होते थे जिसकी थोड़ी भी सेल हो रही है। अब अकाउंट मैनेजर इन सभी केसेस को देखता था, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता था और काफ़ी हद तक वो इनको सॉल्व भी कर देता था। यानी कंपनी से ऐसा नहीं है कि आप सेलर हेल्प पे डिपेंड हो, सेलर हेल्प 10 दिन आपका कोई क्वेरी का आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा। वहाँ अकाउंट मैनेजर होता था और वो सारी जो क्वेरी हैं उनको सॉल्व कर ही देता था। लेकिन धीमे धीमे ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ, 2014-15 में सबसे ज़्यादा जो सेल आ रही थी स्नैपडील पे आ रही थी और उसके बाद स्नैपडील लगातार पीछे होता गया। उसका एक मेन रीज़न ये था कि जो अमेजोन था उसको काफ़ी अनुभव था। 2014-15 के बाद इन कंपनियों ने क्या करा, मेनली फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने, कि वो खुद प्रोडक्ट बनाने लगे। यानी उनकी जो पार्टनर कंपनियां थीं, या बोल सकते हैं जहां कंपनियों में उनका इंटरेस्ट था, वो कंपनियां इनके लिए प्रोडक्ट बनाने लगीं और ये एक्सक्लूसिवली उन प्रोडक्ट को सेल करने लगे। अब इन्हें कैसे पता लगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे, क्योंकि इनके पास सभी डाटा थे कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किस में ज़्यादा मार्जिन है। तो धीमे धीमे ये सेलर्स के बीच में इंटरफेयर करने लगे, अपने प्रोडक्ट को लाने लगे, उन्हें पुश करने लगे। अमेजोन अपना क्लाउडटेल के नाम से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बोल सकते हैं अलग कंपनी है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि उन्हीं की कंपनी है, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट को पुश करते हैं। टॉप जो पेजेस होते हैं वहाँ उनके ही प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। अब धीमे धीमे ऐसा हुआ कि सेलर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें हो गई, अकाउंट बंद होने लग गए, क्योंकि कंपनियाँ पूरी तरह डिपेंड नहीं थी अब सेलर्स पर। स्नैपडील इन सब में काफ़ी पीछे रह गया। और स्नैपडील के पीछे होने की रीज़न यही है कि स्नैपडील ने ऐसा कोई बड़े लेवल पर नहीं किया, ऐसा केवल अमेजोन ने और फ्लिपकार्ट ने किया। तो धीमे धीमे सेलर्स की वैल्यू कम होती गई, सेलर्स के अकाउंट बंद होने लगे, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। अकाउंट मैनेजर वाली पोस्ट जो है फ्री तो नहीं रही, पेड हो गई वो। और जो आम सेलर हैं उनके लिए अकाउंट मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट हो के भी अब नहीं है। अकाउंट मैनेजर जल्दी से नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो पेड हैं। तो सेलर्स के लिए फ़िलहाल ये दिक्कत आ रही थी। और मैं आपको बता दूं, अमेजोन ने बहुत बुरा हाल किया है यूएस में। वहाँ के जो रिटेलर्स हैं काफ़ी हद तक बर्बाद हुए हैं। ट्रम्प के अगर आप पुराने ट्वीट देखेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप उनके अगर पुराने ट्वीट देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने बार बार कहा है कि अमेजोन वहाँ के रिटेल बिजनेस को ख़त्म कर पाए। ऐसा ही इंडिया में होने वाला था। न सेलर्स प्रॉफिट कमा रहे थे, न रिटेलर्स प्रॉफिट कमा रहे थे। दोनों का काफ़ी हद तक लॉस हुआ था और काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा था। और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आए हैं। मुझे अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे कोई होप नहीं थी कि सेलर्स का कुछ भला होने वाला है इन ऑनलाइन ऑपरेटर्स पे। इसीलिए आप देखेंगे मैंने वीडियो बनाने भी इस टॉपिक पे कम कर दिए। अब थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि इस मेनली जो पॉलिसी आई है, जो ड्राफ्ट है, उसमें क्या है
उसमें मेनली दोस्तों यही भी है कि कोई भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाएंगे, यानी कोई भी अगर ऐसा टाई अप करता है कि ये प्रोडक्ट केवल उसके प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डिस्काउंट एक लिमिटेड वे में होंगे। जैसे वॉलमार्ट का टाई अप है फ्लिपकार्ट के साथ, तो वॉलमार्ट के भी जो प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट पर सेल नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो मान के चलिए रिटेलर्स काफ़ी हद तक इंडिया में ख़त्म हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा चेंज आने वाला है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, और पॉजिटिव चेंज आने वाला है अगर ये पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो गई तो। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई इसका बैकडोर से कोई इसका रास्ता नहीं निकाल पाए तो बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या चेंज आएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनमें क्या चेंज आएगा, उनके बिजनेस करने के तरीके में क्या चेंज आएगा। तो जो छोटे ऑनलाइन सेलर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा। अभी तक यही होता था कि हर कैटेगरी में बड़ी कंपनियां थीं, इनकी पार्टनर्स कंपनियां थीं। जब वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगी तो सीधी सी बात है उसका सीधा फ़ायदा जो छोटे सेलर्स हैं उन्हें मिलेगा। और जब कंपनियों का जो प्रॉफिट और लॉस सीधे डिपेंड हो जाएगा सेलर्स पे, तो वो उनका रेस्पेक्ट भी करेंगी, उन्हें प्रमोट भी करेंगे, उनके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेंगे, और शायद जैसे अभी अकाउंट बंद होते हैं फ्यूचर में नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटे सेलर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। लेकिन अगर आप अभी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस है 2 से 3 महीने का वेट करिए, देखिए इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद आप इस फील्ड में आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मेरे पास कई बायर के कमेंट भी आए जो पुराने वीडियो बनाए थे उसमें, कि हम ऐसी पॉलिसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो बायर के लिए, कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा दिक्कत करने वाली है। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट रेंज जो मिलेगी वो यही मिलेगी आपको। जितने ज़्यादा सेलर्स इसमें ऐड होंगे, यानी छोटे सेलर ऐड होंगे, छोटे शहरों के सेलर ऐड होंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज आएगी, उतने ही आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि जो छोटे सेलर हैं वो क्लाउडटेल या बड़ी कंपनियों की जैसे आपको ऑफर न दे पाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जो बायर है, कंज्यूमर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। हम प्राइस की बात करें तो, वहीं कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी और ज़्यादा बढ़ेंगी जब छोटे सेलर जुड़ेंगे तो, और जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो बायर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, सेलर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ऑपरेटर्स के लिए, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी कंपनियों के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुछ कंपनियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसे स्नैपडील। स्नैपडील बेसिकली इस मॉडल पर काम नहीं करती थी, ना अभी कर रही है। आप स्नैपडील के जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी आप देखेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया है और इस बारे में उन्होंने बोला भी है कि ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और इससे तीनों के बीच में, बायर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और ऑनलाइन ऑपरेटर्स के बीच में एक बैलेंस बन पाएगा। यानी सबको चांस मिलेगा कि इन प्लेटफॉर्म पे आके वो अपना जो बिज़नेस है उसको रन कर पाए, कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट मिले और ऑनलाइन ऑपरेटर भी प्रॉफिट कमा पाएँ। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि स्नैपडील को फ़ायदा होने वाला है, और बोल सकता हूँ कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को बिल्कुल लॉस होने वाला है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट स्टॉक कर रखे हैं। उनकी जो पार्टनर कंपनी हैं, उनसे जो रिलेटेड कंपनियां हैं, उन्होंने ऐसा कर रखा है। तो अगर मैं इस पूरी पॉलिसी का अगर आपको साथ बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो बिल्कुल नीचे जा रही थी सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कुछ अच्छे चेंजेस आएँ। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। और ऑनलाइन ऑपरेटर्स के हम बात करें तो हो सकता है कि 2019 में जो कंपनियां पीछे रह गई थी, स्नैपडील या अदर कंपनी, वो आगे आ जाएं, और जो अभी फ्रंट पे चल रही है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट थोड़ी पीछे रह जाएं। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव था। अगर आप भी ऑनलाइन सेलर हैं तो आप अपना अनुभव बताइए। कोई और क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना न भूलें। इससे ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।